प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम के पास एक विशाल और हरा भरा जंगल था। यह जंगल प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ था और इसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद माना जाता था। इस जंगल में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था जो श्री राम के अनन्य भक्त थे। ये बंदर हर सुबह और शाम जय श्री राम का जाप करते और अपने हर काम में राम का स्मरण करते थे। झुंड का नेतृत्व महाबली नाम का एक बुद्धिमान और पराक्रमी बंदर करता था। वह न केवल झुंड के हितों का ध्यान रखता था, बल्कि सभी को एकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता था। एक दिन पास के गांव के कुछ लोगों ने जंगल में लकड़ी काटने और बड़े पेड़ों को काटकर खेती करने की योजना बनाई। यह जंगल न केवल बंदरों का घर था, बल्कि उनकी पूजा और श्रद्धा का केंद्र भी था। अगर पेड़ काट दिए जाते तो बंदरों के पास रहने के लिए न तो कोई आश्रय बचता और न ही उनकी जीवन शैली कायम रह पाती। महाबली को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत झुंड की एक सभा बुलाई। उसने कहा, भाइयों और बहनों, यह जंगल केवल हमारा घर नहीं है, यह हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर पेड़, हर शाखा हमारे राम भक्ति का हिस्सा है। अगर यह जंगल नष्ट हो गया तो हमारी आस्था भी टूट जाएगी। हमें इसे बचाने के लिए कोई उपाय करना होगा। झुंड के अन्य सदस्य चिंतित थे। कुछ ने कहा, मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास कुल्हाड़ियां और औजार हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? महाबली ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमारी शक्ति हमारे राम भक्ति और हमारी एकता में है। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। महाबली ने सभी बंदरों को संगठित किया और उन्हें एक योजना समझाई। उसने कहा, हम ऐसा कुछ करेंगे कि इन मनुष्यों का हृदय बदल जाए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि यह जंगल केवल एक साधारण जंगल नहीं है, यह पवित्र भूमि है। उस रात सभी बंदरों ने मिलकर जंगल के पेड़ों पर सफेद कपड़े बांधे। ये कपड़े उन्होंने गांव के पास से इकट्ठा किए थे। उन्होंने राम नाम की आकृतियां बनाई और कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर जय श्री राम का जाप करने लगे। अगली सुबह जब ग्रामीण कुल्हाड़ियां और औजार लेकर जंगल पहुंचे तो उनका सामना एक चमत्कारिक दृश्य से हुआ। उन्होंने देखा कि पेड़ों पर सफेद कपड़े बंधे हुए हैं और बंदर शांत मुद्रा में जय श्री राम का जाप कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर ग्रामीण अचंभित रह गए। एक व्यक्ति बोला, यह तो कोई साधारण जंगल नहीं लगता, यह तो पवित्र स्थान है। बंदर भी राम भक्ति कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ कुछ गलत किया तो हमें पाप लगेगा। तभी एक बंदर ने जमीन पर राम नाम लिख दिया। यह देखकर ग्रामीण डर गए। उन्होंने सोचा, यह भगवान का संकेत है, हमें यहां से तुरंत लौट जाना चाहिए। ग्रामीणों ने न केवल जंगल काटने का विचार त्याग दिया, बल्कि गांव वापस जाकर यह निर्णय लिया कि वे इस जंगल की रक्षा करेंगे। उन्होंने इसे पवित्र स्थल मान लिया और वहां पेड़ों को काटने की मनाही कर दी। महाबली और अन्य बंदरों ने इसे अपनी जीत माना। महाबली ने कहा, यह हमारी एकता और प्रभु राम के नाम की महिमा है जिसने इस जंगल को बचा लिया। उस दिन से बंदरों का झुंड और भी श्रद्धा से राम नाम का जाप करने लगा। उन्होंने यह सीख ली कि सच्ची भक्ति और बुद्धिमानी से हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है। जब हम भगवान में सच्चा विश्वास रखते हैं और एकता से काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से टल सकती है। अगली बार इस जंगल में क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।